2019 में मैंने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। फ्रीलांसिंग में मैंने देखा कि कौन सी चीज़ में ज़्यादा मतलब स्कोप है। तो मैंने देखा कि अमेज़न तो हर कोई कर रहा है और कौन-कौन सी मार्केट प्लेस है। गूगल पे मैंने सर्च किया, वॉलमार्ट मैंने सर्च किया, ईबे मैंने सर्च किया। एक नया वर्ड मुझे नज़र आया एटसी 2019 में। तो मैंने सोचा कि ज़रा एटसी को ज़रा मार्केट चेक किया जाए। फाइवर में सर्विस है और अपवर्क पे सर्विस है। तो उस जगह एटसी में पूरी दुनिया से सिर्फ 50 लोग हैं जो एटसी सर्विस प्रोवाइडर है पूरी दुनिया से, और पाकिस्तान से कोई भी नहीं था। तो फिर मैंने मज़े में जो ना मैंने ऐसी गिग डाल दी। मैंने कहा चलो अल्लाह मालिक है, गिग डाल देते हैं और एटसी की सर्विस स्टार्ट करते हैं। तो गिग डाली, 1 महीने के अंदर मेरे पास 10 ऑर्डर आ गए और मैं परेशान हो गया कि ये क्या हो गया कि अचानक से 10 ऑर्डर आ गए। अगर आप खातून हैं और आपको बिरयानी रेसिपी है, पता है आपको पता है कढ़ाई कैसे बनाती है, अगर उसकी रेसिपी आप canva.com पे जाके आप उसकी रेसिपी खाली लिख रहे हैं। रेसिपी लिखने के बाद वो आप डिजिटल बुक आप एटसी पर सेल कर दें, $10 में सेल हो जाएगी। एटसी में इस वक्त 10 लाख से ज्यादा सेलर्स हैं। 10 लाख से ज्यादा, मैं कम बोल रहा हूँ, ज्यादा ही होंगे। आप डिजिटल प्रोडक्ट आपके पास है, आप etsy.com पर जाएं, वहां पर सेलर तलाश करें, वहां पर बताएं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरी ये प्रोडक्ट है, मैं डीएचएल और फेडेक्स के जरिए आपको प्रोडक्ट भेज सकती हूँ। तो आप इस तरीके से भी पैसे कमा सकते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ ओवैस हैं और ओवैस जो है एटसी का काम सिखाते हैं और एटसी के ज़रिए आप किस तरीके से 1 लाख रुपए महीने से ज़्यादा कमा सकते हैं, वो हम इसके ऊपर आज बात करेंगे। अपना तारुफ कराइए लोगों के जो आपको नहीं जानते। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम ओवैस एटसी वाला है और मैं एक पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर हूँ और मेरे रिसेंटली स्टार्टअप्स रहे हैं softwarebazaar.pk। 2016 में पहला स्टार्टअप था जो मैं एक मार्केट प्लेस बनाना चाह रहा था सॉफ्टवेयर की। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में एक और कीड़ा काटा 2018 में shadiloan.com में। वो कीड़ा इसलिए काटा कि मैं इस 2018 में शादी हुई और मुझे जो ना शादी लोन मिल नहीं रहे थे। तो मैं इस वक़्त बहुत परेशान था। मैं जो है ना नॉर्थ नाज़िमाबाद गया, इधर गया, उधर गया। मैंने सोचा कि मैं 2-3 घंटे इतनी ख्वारी काट रहा हूँ, क्यों ना मेरे पास कोई ऐसी एप्लीकेशन हो कि मैं अपनी एप्लीकेशन खोलूँ और मुझे पता चल जाए कि इस शादी लोन का रेट यह है, इसका रेट यह है, ये सब कुछ चलने के बाद फिर उसके बाद कोविड आ गया। कोविड ने मुझे काफ़ी डिमोटिवेट कर दिया कि मुझे फिर नज़र नहीं आया कि मैं समझा कि शादी लोन का कोई फ्यूचर नहीं है, क्या नहीं, वो नहीं। तो फिर मैंने shadiloan.com बंद कर दी। फिर उसके बाद 2019 में मैंने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। फ्रीलांसिंग में मैंने देखा कि कौन सी चीज़ में ज़्यादा मतलब स्कोप है। तो मैंने देखा कि अमेज़न तो हर कोई कर रहा है और कौन-कौन सी मार्केट प्लेस है। गूगल पे मैंने सर्च किया, वॉलमार्ट मैंने सर्च किया, ईबे मैंने सर्च किया। एक नया वर्ड मुझे नज़र आया एटसी 2019 में। तो मैंने सोचा कि ज़रा एटसी को ज़रा मार्केट चेक किया जाए। फाइवर में सर्विस है और अपवर्क पे सर्विस है। तो उस जगह एटसी में पूरी दुनिया से सिर्फ 50 लोग हैं जो एटसी सर्विस प्रोवाइडर है पूरी दुनिया से, और पाकिस्तान से कोई भी नहीं था। मज़े की बात। तो फिर मैंने मज़े में जो ना मैंने ऐसी गिग डाल दी। मैंने कहा चलो अल्लाह मालिक है, गिग डाल देते हैं और एटसी की सर्विस स्टार्ट करते हैं। तो गिग डाली, 1 महीने के अंदर मेरे पास 10 ऑर्डर आ गए और मैं परेशान हो गया कि ये क्या हो गया कि अचानक से 10 ऑर्डर आ गए और 500 के। तो ये फिर इसके बाद फिर चलता रहा ये सिलसिला, काफ़िला चलता रहा। फिर मेरी प्रोफाइल ग्रो होने लगी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पे लेवल 2 पे चले गए, फिर उसके बाद अपवर्क पे चले गए, फिर उसके बाद फेसबुक पे चले गए। और एक और बात मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि 500 म्यूचुअल फ्रेंड के मुझे फ़ायदा क्या हुआ। देखें, मेरे जो नेटवर्क जब बढ़ा उसके बाद फाइवर पर मुझे बड़ा डर लगता था कि काम कैसे लूँगा, किस तरीके से काम करूँगा, पता नहीं कौन अंग्रेज़ों से बात कैसे करते हैं। तो एक मेरा पहले क्लाइंट मुझे बना था फेसबुक पर, एक अंग्रेज़ हैं और उन्होंने कहा था भाई मुझे एटसी का काम करवाना है, मुझे फाइवर की गिग सेंड करो। और वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? फिर उन्होंने मुझे बाकायदा एनकरेज किया फेसबुक के, रेहान अल्लाह के नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। तो मुझे उन्होंने इनकरेज कहा कि आप फाइवर की आईडी बनाओ, ये करो, वो करो। फिर उसके बाद मैंने उनसे ऑर्डर लिया, फिर इस तरीके से मेरी फाइवर की आईडी ग्रो हुई थी और काफ़ी लोगों ने मुझे फेसबुक पर, ख़ास तौर पर जो फॉरेनर्स हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। तो फिर इसके बाद काफ़िला चलता रहा। फिर उसके बाद मैंने फेसबुक ग्रुप जो है बनाया। फिर रेहान अल्लाह वाला से काफ़ी इंस्पायर्ड होकर मैंने कहा कि अल्लाह वाला क्या चीज़ है? तो वाला लगाते-लगाते एटसी से फिर मैंने एटसी वाला लगा दिया। एटसी वाला के बाद फिर मैंने अपना ग्रुप बनाया। ग्रुप में इस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं और इस वक़्त यूट्यूब चैनल मैं रन कर रहा हूँ। सर अगर हो सके तो आप वो जो मैंने लिंक शेयर किया वो कर दीजिएगा। और इस वक़्त मैं इस वक़्त एटसी के बारे में ये बताना चाह रहा था कि एटसी पर हम किस तरीके से $1500 से $2000 या शुरुआत अगर आप शुरुआत करते हैं तो $500 से चलें शुरुआत कैसे आप कर सकते हैं। देखिए जी,
इस वक़्त आप फाइवर पर जा सकते हैं, अपवर्क पर जा सकते हैं और फेसबुक पर जा सकते हैं। देखिए फेसबुक के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी हद तक काम को मिल सकता है। और लिंक्डइन को देखें, आप इसको लिंक्डइन को आप फ़रोमोश नहीं कर सकते। लिंक्डइन बहुत बड़ी मार्केट प्लेस बनती जा रही है। यकीन मानिए लिंक्डइन में वर्चुअल असिस्टेंट परमानेंटली जॉब कर रहा है। इस वक़्त इतनी अपॉर्च्युनिटी है हमारे पास इंटरनेट की दुनिया में, अब हमें जो ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये हुआ करता था कि हमें दूसरे मुल्क जाना पड़ता था डॉलर्स कमाने के लिए, $2000 कमाने के लिए, $5000 कमाने के लिए, अमेरिका, कनाडा, व्हाटएवर। अब हमारे पास इंटरनेट है, अब हमारे पास लिंक्डइन है, हमारे पास टूल्स हैं। तो अब तो मेरे ख़्याल में हमारे पास कोई ऐसी मजबूरी रही नहीं कि हम पैसा नहीं कमा सकते। अगर आप लिंक्डइन पर भी जाएँ, जॉब सर्च करें तो एड्सी के वीए आपको काफ़ी हद तक मिल रहे हैं। आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। आपको ये जो दूसरे कर रहे हैं ज़रूरी नहीं कि वहीं से पैसा मिले। आपको कुछ हट कर करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कोई और नहीं कर रहा हो। तो आप इसमें भी कामयाब हो सकते हैं। सही। तो बहुत-बहुत शुक्रिया अवैस, आपने बहुत जल्दी-जल्दी में लगता है कि थे आप, सारी चीज़ें बता दी। ये बताइए कि आपने सुपर टेक्नोलॉजीज़ के अंदर कितने साल जॉब की? तकरीबन 6 मंथ तो करी है। वहाँ पर मैंने काफ़ी देखें, सबसे पहले रेहान भाई के पास मैं गया और जिस वक़्त गया उस वक़्त मैं अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा था कि मेरे पास बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री है और मुझे सब कुछ आता है और ये वो। फिर उसके बाद मेरी ईगो बहुत ज़्यादा थी। मैं कोई छोटा काम नहीं कर सकता था, मैं कोई सब्ज़ी नहीं बेच सकता था, मैं कोई झाड़ू नहीं लगा सकता, कुछ भी छोटा काम नहीं। मैं हमेशा ऊँचे लेवल पर। तो आहिस्ता-आहिस्ता सर की कंपनी मैंने जॉइन करी, वहाँ पर मैंने सीखा, अपनी ईगो कम करी और मेरा माइंडसेट काफ़ी हद तक वो एक्चुअली मैं कहूँगा सुपर टेक से मेरा माइंडसेट खुला है। मेरे जो 20 है रेहान अल्लाह ने बोला ये आज का नहीं है, इसको 6 साल हो गए। इसको ये फिर उसके बाद मेरा माइंडसेट खुला कि अपॉर्च्युनिटी कैसे आप अवेल कर सकते हैं, अपनी ईगो कम कर सकते हैं और ख़ास तौर पर मैं सर आपको थैंक्स कहूँगा, आपने मुझसे जो सब्ज़ी वाला के ठेले पर जो बिठाया था, वो एक्सपीरियंस बहुत ही बेस्ट रहा है। वो आज मैं आपको दुआ देता हूँ। वो जो ना उसके बाद अब ये बताऊँ सर, उसके बाद अब मैं हर काम कर सकता हूँ। मैं चिप्स भी बेच सकता हूँ, मैं ठेले वाला भी बन सकता हूँ, मैं पकौड़े वाला भी बन सकता हूँ, मैं समोसे वाला भी बन सकता हूँ, मैं बिरयानी वाला भी बन सकता हूँ। तो वो चीज़ जो टूटी है ना, अल्लाह का शुक्र है इस वजह से आज कामयाबी की तरफ जा चुका हूँ। क्या था मुझे याद नहीं है, ज़रा याद दिलाइए, क्या हुआ था? वो ये था कि मुझे टास्क मिला था 5 दिन के लिए सब्ज़ी बेचने का। पहला दिन मेरे लिए इंतहाई मुसीबत का था। मैं लिटरली आपको अंदर से गालियाँ दे रहा था कि सर ने क्या मतलब मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मेरी वर्क मैं अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर आया हूँ और मुझे आपने ठेले पर बिठा दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा, गुस्सा आ रहा था। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ें समझ आने लगी कि इसका मकसद क्या था और ये क्या चीज़ें ईगो कैसे तोड़नी है, सब चीज़ें। तो वो चीज़ मेरी रही काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस था। अब ये है कि इससे ये लेसन मिला कि किसी चीज़ की परवाह नहीं करना। लोग क्या कहेंगे डज़न्ट केयर। आपको जहाँ पर भी मौका मिले, कोई भी अपॉर्च्युनिटी मिले, किसी भी फील्ड में मिले, आपको करना चाहिए। सिर्फ़ लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। सही है। मैं अभी आपकी पुरानी चैट खोल के पढ़ रहा था, तो 2016 की चैट निकल आई थी। उसमें मुझे मुझे ये याद है कि आप काफ़ी स्टबर्न थे और सुनते नहीं थे। मैं आपको कहता था खुदा के वास्ते 500 दोस्त बना लो, तो आप बनाने को तैयार ही नहीं थे। नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा। आप परेशान रहते थे, आपके नाना की या दादा की लाइब्रेरी थी, आप उसको रिवाइव करना चाहते थे। तो अगर ये बातें जो मैं 2015 में बोल रहा था, आज से 7 साल पहले, तो तुमने उस वक़्त मान ली होती, आज तुम कहाँ होते तुम्हारे ख़्याल में? बहुत आगे होता सर, बहुत आगे होता और मेरी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी खुल जाती। उस वक़्त मान लेता। ख़ैर देर आए, सही आए, डायरेक्शन सही मिल गई। सर मैंने आपको फ़ॉलो करना शुरू किया था 2010 में एक्चुअली। उस वक़्त मैं आपको यहूदी का एजेंट समझता था एक्चुअली। मैं समझता था, ये समझ नहीं आ रहा कि ये इज़राइल की पोस्टें चल रही हैं, ये क्या चल रही हैं? मुझे मुझे कुछ भी समझ नहीं आता 2010 में। फिर 2011 आया, 2012 आया, तो मैं समझा कि यार समझ नहीं आ रहा कि यार ये जो ना अपने इज़राइली को दोस्त बना रहा है, ये इसको दोस्त बना रहा है, इसको दोस्त बना रहा है। आखिर चक्कर क्या है? क्या ये मुसाद से पैसे ले रहा है, किससे ले रहा है? फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपसे कुर्बत हुई, आपकी पोस्ट देखी, फिर आपको जाना, आपको समझा, तो उसके बाद हाँ भाई कि ये चीज़ नहीं है, अपना दिमाग खोलो, जहाँ से इल्म सीख सकते हो, आपको सीखना चाहिए। अच्छा, तो नाइकी ऐप पे भी आपने काम किया था उस वक़्त? वो बन गई थी या क्या हुआ था उसका, मुझे याद नहीं। जी, नाइकी ऐप पर मैंने काम करना स्टार्ट किया था। नाइकी अपने एप्लीकेशन पर स्टार्ट करना चाहा था, फिर तकरीबन उसका पूरा मैंने बनाया सब कुछ। फिर उसके बाद
आपकी चाइनक बंद हुई थी, फिर डिसहार्ट हो गया था, फिर मैंने वो और फिर उसके बाद ठेले पर बैठा था, फिर उसके बाद डिसहार्ट होकर फिर मैंने आपकी कंपनी को छोड़ दिया था। डिसहार्ट बहुत जल्दी हो जाता है। एग्ज़ैक्टली उस वक़्त थोड़ा-सा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अब जो लोग एटसी को नहीं जानते हैं, उनको बताएँ कि एटसी है क्या? और उसपे वो जो पहली जॉब करेंगे वो क्या होगी? पहले तो ये बता दूँ एट्सी एक मार्केट प्लेस है, काफ़ी यूनिक मार्केट प्लेस है। यूनिक इसलिए ये है कि जैसे देखें अमेज़न है, ईबे है, जो तमाम मार्केट प्लेस में जो सामान मिलता है वो एट्सी में आपको नहीं एट्सी में वो सामान मिलेगा जो तमाम मार्केट प्लेस में आपको नज़र नहीं आएगा। तकरीबन हैंडमेड देख लें, विंटेज मतलब पुरानी प्रोडक्ट, वो पुरानी प्रोडक्ट या पुरानी स्टाइल जो 2000 से पहले के बने हुए हैं। या हैंडीक्राफ्ट देख लें और या फिर डिजिटल प्रोडक्ट देख लें। अगर आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग के स्किल्स है तो आप एटसी में आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट क्या? आप डिजिटल एसवीजी फाइल सेल कर सकते हैं, आप डिजिटल बुक्स सेल कर सकते हैं। अगर आप खातून हैं और आपको बिरयानी रेसिपी है पता है आपको पता है कढ़ाई कैसे बनाती है, अगर उसकी रेसिपी आप canva.com पे जाके आप उसकी रेसिपी खाली लिख रहे हैं। रेसिपी लिखने के बाद वो आप डिजिटल बुक आप एटसी पर सेल कर दें, $10 में सेल हो जाएगी सर। इस वक़्त एटसी इज़ बेस्ट प्लेस है, जो वो अगर डिजिटल प्रोडक्ट में देखा जाए, ख़वातीन के लिए तो ख़ास तौर पर बेस्ट है। और पहला डॉलर आप एटसी से कैसे कमा सकते हैं? देखिए फाइवर पर आप जाकर एटसी में आप वीए बन सकते हैं। यहाँ पर आप यूएस में बहुत बड़ी शॉप्स हैं जिनके पास 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार प्रोडक्ट इनकी लिस्ट है। आप उसकी शॉप को मैनेज कर सकते हैं एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट। आप फाइवर पर एटसी एसईओ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट लिस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? स्टार्ट आपको फाइवर से करना पड़ेगा या आपको फेसबुक के पेजेस आपको जॉइन करना पड़ेंगे। फेसबुक के पेज में इस वक़्त पाकिस्तानी क्लाइंट काफ़ी हैं, वो लोग ढूँढ रहे हैं। आप मेरा भी पेज जॉइन कर सकते हैं, आप एक्सट्रीम कॉमर्स जॉइन कर सकते हैं, आप इनेबल भी जॉइन कर सकते हैं। जो मैं तो रिकमेंड करूँगा तमाम जो एटसी से रिलेटेड पेज है या ई-कॉमर्स से रिलेटेड पेजेस हैं, वहाँ पर अपनी एक्टिविटी रखें। एटसी के बारे में पोस्ट डालें ताकि लोग आपको देखें कि हाँ, आपको एटसी का काम आता है। लोग आपके पास खुद आएँगे आपको काम लेकर। तो आपको फेसबुक से भी जॉब मिल सकती है, आपको फाइवर से भी जॉब मिल सकती है। जब तमाम से आपके पास एक्सपीरियंस आ जाए, फिर आप अपवर्क की तरफ जॉइन करें। ठीक। अब आपके पास जो बतौर स्टूडेंट लोग जॉइन करना चाहते हों, उनके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए? उनको इंग्लिश राइटिंग अच्छी आनी चाहिए कि कम से कम इंग्लिश राइटिंग अच्छी हो और इनको ई-कॉमर्स का सेंस हो। ई-कॉमर्स है इसका मतलब ये है कि उनको ये पता होना चाहिए कि जो अगर वो शॉपिंग भी करते हो ना दराज.पी के पर शॉपिंग करते हो या अमेज़न से शॉपिंग करते हो तो उनके पास सेंस होगा कि ई-कॉमर्स कैसे चलती है, प्रोडक्ट में आप टाइटल्स क्या होते हैं, ये चीज़ें अगर हो तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप कोई ऐसा कोर्स नहीं बना सकते जिसके अंदर आप कोर्स की रिक्वायरमेंट नंबर 1 ये रख दें कि आप दराज़ पे जाएँ, दराज़ पे ये 5 चीज़ें ढूँढें, उसके बाद आप ₹10 की कोई चीज़ ऑर्डर करें, उसके बाद आप अली बाबा पे जाएँ, वहाँ अकाउंट खोलें, और फिर आप अली एक्सप्रेस पे जाएँ, वहाँ पे फ्री में $2 मिलेंगे, कोई 4 आने की चीज़ ऑर्डर करें। तो अगर आप ये कोर्स बना दें, तो हालाँकि उनको एक्सपीरियंस नहीं है ई-कॉमर्स का, तो एक्सपीरियंस आ जाएगा, क्योंकि आपने एक कोर्स बना दिया जिसके अंदर आप उनको गाइड कर रहे हैं कि इस तरीके से आपने एक्सपीरियंस करना है। जैसे आपने कहा कि मैंने सब्ज़ी के ठेले पे खड़े होके 4 दिन 5 दिन गुज़ारे, तो मुझे एक्सपीरियंस आ गया कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो तजुर्बा आपको आ गया ना, क्योंकि अब आपको डर निकल गया आपके अंदर से। इसी तरीके से अगर आपने कोर्स का हिस्सा बना दिया कि अगर आपको मुझसे सीखना है, मैं आपको ज़रूर सिखाऊँगा, लेकिन पहले आपको आपके पास ₹100 होने चाहिए, आपको यही चीज़ें सर्च करनी होंगी, फिर ये ऑर्डर करना होगा, ये आपका क्लास 1 है, फिर क्लास 2 में आपको ये करना होगा कि अली अली एक्सप्रेस से ऑर्डर करें, फिर क्लास 3 में आपको ये करना होगा कि और कोई वेबसाइट का बता दें। क्या ख़्याल है इस बारे में? नहीं, बहुत अच्छा ख़्याल है ये बल्कि बहुत ही अच्छा आइडिया है। इससे ये होगा कि मुख्तलिफ़ लोगों के क्वेश्चन होते हैं उनको बार-बार किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती, खाली आपने यूट्यूब की लिंक दी, उनको सेंड कर दी। तो एक आपका टाइम टाइम भी कम होगा, लोग एजुकेट भी होंगे और इट्सेल्फ मेरी एजुकेशन भी बढ़ेगी। एक मैंने यूट्यूब चैनल खोला हुआ है उसमें तकरीबन मैंने 50% कोर्स तो कवर कर दिया है। 50% रहता है, वो भी इंशाअल्लाह बहुत जल्दी यूट्यूब चैनल आप सर्च कर सकते हैं, ओएस एटसी वाला के नाम से आपको यूट्यूब चैनल मेरा मिल जाएगा। सही। तो अफ़शीन पूछ रही हैं कि इसका कोई मेंटर है, तो मेंटर आपके सामने बैठे हुए हैं, ओवैस एटसी वाला इनका नाम है। इनका फ़ेसबुक ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है, इनकी फ़ेसबुक आईडी डिस्क्रिप्शन में है, आप इनको फ़ेसबुक पर भी ऐड कर सकते हैं, इनको ग्रुप को भी जॉइन कर सकते हैं, और अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो फ़िलहाल जॉइन कर लें।
एटसी के ऊपर कोई भी चीज़ हाथ से बनी हुई बेच सकते हैं, सर्विसेज़ बेच सकते हैं। अगर आप गाँव देहात से हैं तो रल्लियाँ और हाथ की जो हैंडीक्राफ्ट है वो बेच सकते हैं, आपको स्केचिंग आती है, आप वो बेच सकते हैं। और आप कल मैं ऐसी ब्राउज़िंग कर रहा था तो पिस्ते के छिलके बेच सकते हैं कि लोग जो है पिस्ते के छिलकों से चीज़ें बनाते हैं, तो लोग पिस्तों के छिलके बेच रहे थे, कोई पत्ते बेच रहा था। तो आप कुछ भी बेच सकते हैं, बेचने के लिए आपको अ अब बेचना आना जो है वो ज़रूरी है और वो ये सिखा देंगे कि किस तरह से करना है। आसिफ़ इनके चैनल का नाम इन्हीं के नाम पर है, एट्सी वाला लिखेंगे या ओएस एट्सी वाला लिखेंगे तो उनका नाम का यूट्यूब का चैनल आ जाएगा इंशाल्लाह। लोगों का सवाल ये होता है कि पाकिस्तान से बैठकर एटसी पर अकाउंट कैसे बनाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान अप्रूव कंट्री लिस्ट में नहीं आता। तो उसका सलूशन पहले तो ये था कि आप यूके की एलटीडी कंपनी बनाए, ये सब चीज़ें, लेकिन इसमें सस्पेंशन आ रही है। एक और सलूशन मैंने निकाला है, पाकिस्तानी बहुत हैं दुनिया में, एक यूएस में भी है, यूके में भी है, कनाडा में। मेरे पास तकरीबन 10 ऐसे पाकिस्तानी हैं जो एटसी पर काम करना चाहते हैं और वो पार्टनर ढूंढ रहे हैं। तो मैंने ये सॉल्यूशन निकाला। देखें, पहले तो ये कि मेरा मुकम्मल इरादा है कि हाला भी विज़िट करूँगा इंशाल्लाह ईद के बाद, और मेरा प्लानिंग ये है कि इंटरनेशन जाने का। एटसी शॉप में वो जो यूएस में बैठे हैं, जिनके पास जो ना यूएस नेशनल है, वो एटसी शॉप बनाने के लिए तैयार है। उनको अगर हम 30% पार्टनरशिप दे दें और 70% पार्टनरशिप पर हम पाकिस्तानी एक अच्छी पार्टनरशिप के ज़रिए एटसी अकाउंट बना सकते हैं। हम पाकिस्तान से बैठकर तमाम हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं डीएचएल के ज़रिए, फेडेक्स के ज़रिए। तो इस वक़्त पार्टनरशिप एक बेहतरीन मौका है और वो यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इस वक़्त एटसी मार्केट प्लेस इतना सैचुरेटेड नहीं है। यहाँ पर बहुत मौके हैं, पाकिस्तानी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा आप बेच सकते हैं। तो मैं इस वक़्त थोड़ा वर्कआउट कर रहा हूँ, और दूसरा एटसी वाला .com बहुत जल्दी आने वाली है। उसमें मेरा टारगेट ये है कि 5 सालों में $1 मिलियन अल्लाह ने चाहा तो बना लूँ। वो कैसे? वो सर्विस प्रोवाइड के ज़रिए। और दूसरा मैं ये भी सोचा था कि कुछ पाकिस्तानी होलसेल मार्केट कुछ इंटीग्रेट किया जाए। वो ये कि पाकिस्तान में बहुत हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान में खरीदने वाले मेरे ख़्याल में कम है। उसके खरीदार जो ना मेरे ख़्याल में बाहर बैठे हुए हैं। तो मैं सोचा था एटसी वाला .com में कुछ होलसेल मार्केट प्लेस भी इंटर की जाए, जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट को दिखाया जाए बाहर मुल्कों में। भाई, अगर आप एटसी शॉप नहीं बना सकते, तो आप एटसी के जो सेलर्स हैं, उनको अपनी प्रोडक्ट तो सेल कर सकते हैं ना। आप एक और दूसरा आउट ऑफ बॉक्स सोचें। आउट ऑफ बॉक्स ये है कि एटसी में इस वक़्त 10 लाख से ज़्यादा सेलर्स हैं। 10 लाख से ज़्यादा, मैं कम बोल रहा हूँ, ज़्यादा ही होंगे। आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। आप डायरेक्ट एटसी.com पर जाएँ। आप प्रोडक्ट ऑनर हैं, आप कोई भी हैंडीक्राफ्ट, हैंडीवर्क कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, या इवन आप डिजिटल प्रोडक्ट आपके पास है, आप एटसी.com पर जाएं, वहां पर सेलर तलाश करें, वहां पर बताएं कि मैं पाकिस्तानी हूं, मेरी ये प्रोडक्ट है, मैं डीएचएल और फेडेक्स के जरिए आपको प्रोडक्ट बेच सकती हूँ। मैं आपको मैन्युफैक्चर हूँ पाकिस्तान को, एज अ प्रोडक्शन पार्टनर आप एटसी ऐड कर सकता है। तो आप इस तरीके से भी पैसे कमा सकते हैं। आउट ऑफ बॉक्स अक्सर होते हैं। पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं। पाकिस्तान से पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के जरिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक फॉर्मूला बनाकर कम से कम 10 शॉपें लॉन्च करूँ, लोगों की हेल्प करूँ। तो इंशाल्लाह ताला काफिला मेरा निकलेगा आफ्टर ईद। ठीक है जी, जो और सवाल है मैं देखते जाता हूँ और पढ़ते जाता हूँ। मैमूना का सवाल है कि एटसी पर काम करने के लिए क्या बजट चाहिए होगा बतौर अगर उनको? जी। डिपेंड करता है। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट की बात कर रही होती हैं, तो आपको स्किल्स रिक्वायर्ड है। बजट $0 रिक्वायर्ड है, बजट की ज़रूरत नहीं है। आप खाली यूट्यूब पर जाएँ, canva.com आप सर टाइप करके लिख दीजिएगा canva.com। ये एटसी, अगर डिजिटल प्रोडक्ट आपको करनी है, आप canva.com के पीएचडी बन जाएँ। वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज़ हैं, कैनवा यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर थोड़ा-सा आप चेक करें हेल्प में जाके। कैनवा यूनिवर्सिटी में जाकर वहाँ के आप पीएचडी बन जाएँ canva.com के। एक बार पीएचडी बन जाएँगे, हज़ार ये डिजिटल प्रोडक्ट आप बनाना सीख लेंगे। आपको जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो आपकी टाइम की इन्वेस्टमेंट है। आपकी टाइम की इन्वेस्टमेंट है, प्रोडक्शन पार्ट अपना कोई ना कोई आपको जो ना अपना मिल जाएगा फॉरेनर इन वो जो ऐसी शॉप बनाने में आपकी हेल्प कर देगा। आपकी पार्टनरशिप हम करवा देंगे, कोशिश करेंगे आपकी पार्टनरशिप करवा दें। यहाँ पे आप भी कोई भी फ्रेंड या सर्कल, या फिर सर रेहान अल्लाह वाला के म्यूचुअल फ्रेंड को क्यों ना फॉलो कर लेते हैं। हज़ारियों सर आप सर बताते रहते हैं कि मेरे अंग्रेज दोस्त ज्वाइन कर लो, अंग्रेज दोस्त ऐड कर लो। अब ऐड करें, अपने म्यूचुअल फ्रेंड को बढ़ाएँ। जी, कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। वहां से आपकी शॉप बन जाएगी एटसी की। पार्टनरशिप करें,
और इन्वेस्टमेंट आपकी टाइम की चाहिए, canva.com पर जाएं, वहां पर आप बिरयानी की रेसिपी लिखें, वहां पर आप कोरमे की रेसिपी लिखें, वहां पर कोई भी टोटका, वो जुबैदा आप आती थी, उनका कोई ना कोई टोटके होते थे, वो बड़े मशहूर हुआ करते थे। अब आप जो ना वो टोटके डिजिटल ई तौर पर वो ई बुक में एक पेज का लिखकर वो सेल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में तो जीरो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है अगर आपके पास टाइम है। हाँ, अगर आपके पास बहुत पैसे हैं और आपके पास टाइम नहीं है, देन आप एक अच्छा ये हायर कर सकते हैं। मेरी फेसबुक पे अपना पेज पर जाएं, वहां पर आप लिखें कि मुझे डिजिटल शॉप खोलनी है और मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है। चलो इन्वेस्टमेंट ना लिखें, मुझे डिजिटल शॉप खोलनी है, डिजिटल प्रोडक्ट बनाने वाला बंदा चाहिए। तो अगर उस सेंस में देखें तो $500 में आपके एक अच्छा वीए मिल जाएगा जो आपके डिजिटल प्रोडक्ट बनाकर रेडी कर देगा। जी सर। तो मेमोना, इन्होंने जो जवाब दिया बहुत अच्छा है। मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो टाइम की ही करनी होगी। तो आप पहले बतौर वीए काम करें, यानी वर्चुअल असिस्टेंट काम करें, ओएस के असिस्टेंट बने, ओएस के क्लाइंट्स के असिस्टेंट बने, पहले मुफ्त में काम करें। जब काम आ जाए तो फिर आपको कोई ना कोई पार्टनर भी मिल जाएगा जिसके साथ मिलकर आप अपनी दुकान भी खोल सकते हैं। पहले बजाय इसके कि आप एटसी पे अपनी दुकान खोलें, जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी ज़ैनब मार्केट में जाके या किसी और बाज़ार में, मॉल में जाके अपनी दुकान खोलनी है, अपनी कॉफ़ी शॉप बनानी है, तो अच्छा आइडिया ये है कि बजाय इसके कि अपने पैसे लगाएँ, किसी और की कॉफ़ी शॉप पे जाके एज़ एन इंटर्न जॉब करें। जब आप पहले मैनेजर बन जाएँ, 2 साल काम करें, उसके बाद आपको काम करना आ जाएगा, फिर आप किसी को पार्टनर बनाएँ, उसके साथ मिलके कॉफ़ी शॉप खोल लें। बिल्कुल सेम चीज़ ही एटसी में और हर बिज़नेस में चाहिए होती है। कोई भी दुनिया का बिज़नेस, आपको टॉवल की फैक्ट्री लगानी है, आपको टीवी की फैक्ट्री लगानी है, आपको गाड़ी की फैक्ट्री लगानी है, पहले वहाँ जाके काम करें। जब आपको काम करना आ जाएगा, तो टैलेंटेड और ऑनेस्ट लोगों की हर इन्वेस्टर को तलाश होती है। जिस तरह से हर लड़की को अच्छे लड़के और हर लड़के को अच्छी लड़की की तलाश होती है, उसी तरह से हर इन्वेस्टर को अच्छे पार्टनर की तलाश होती है। तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस होता है, तो आप उस एक्सपीरियंस को हासिल करने में टाइम खर्च होता है, पैसे खर्च नहीं होते। तो ये दिमाग से निकाल दें कि कारोबार करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, कारोबार करने के लिए मेहनत चाहिए होती है, कोशिश चाहिए होती है, और उसके बाद डेफ़िनेटली आपको काम जब आ जाता है तो लोग आपके पास खुद पैसे लेके आते हैं कि भाई मेरे से पैसे ले लो और मेरा काम कर दो। अच्छा जी, आई गेस वी कैन ओनली सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स। जी, कुछ कह रहे हैं बॉस? जी सर। सर मैं ये कह रहा था, यकीन माने जब आप एक बार अपना ट्रस्ट बना लेते हैं, तो सर मेरे पास चाइनीज़ क्लाइंट्स आ रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि कहाँ से सर्च करके आ रहे हैं, गूगल से सर्च करके आ रहे हैं। और एक और चीज़, चाइनीज़ से सर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं पहले पाकिस्तानी को बोल रहा हूँ, आप चाइनीज़ माइंडसेट रख लें, कॉपी पेस्ट, आपको कॉपी पेस्ट पहले बनना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट किसका? अंग्रेज़ों का, जो अपनी नई-नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उनको कॉपी करें। उसको थोड़ा-सा चेंज करके आप इम्प्लीमेंट करें। सर चाइना में एटसी अप्रूव कंट्री लिस्ट में चाइना नहीं है, लेकिन इतने चाइनीज़ इतने शार्प होते हैं, वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं। वो मलेशिया में उनके फ्रेंड्स हैं, उनका तरीका निकाल लेते हैं, या किसी को यूके से पकड़ लेंगे, या किसी को यूएस से। सर चाइनीज़ को ये नो का वर्ड नहीं आता। जितने भी मैंने चाइनीज़ से काम लिया, अब मैं इस वक़्त वीचैट में अवेलेबल हूँ, और इस वक़्त मैं कोशिश कर रहा हूँ चाइनीज़ सोशल मीडिया में यूज़ करने की। तो वो भी ट्राई कर रहा हूँ कि चाइनीज़ सोशल मीडिया भी ज़रा एक्सप्लोर करूँ किस तरीके से। तो वहाँ से जो मुझे मिल रहा है कि चाइनीज़ को नो करना नहीं आता। उनको पता नहीं कि नो क्या होता है। वो कोई ना कोई तरीके, अब हम पाकिस्तानी क्यों नहीं कर सकते? हम पाकिस्तानी चाइनीज़ माइंडसेट क्यों नहीं ला सकते? हमें पहले कॉपी पेस्ट नेशन बननी है। देख लिया जाएगा कि हम न्यू आइडिया लाएँगे, हो जाएगा न्यू आइडिया। पहले हम कॉपी पेस्ट बने। हम एटसी की, सर मैं ये भी सोच रहा था क्यों ना मैं etsy.com की पूरी कॉपी पेस्ट क्यों ना लॉन्च कर लें? क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। हाँ, एक और तरीका, लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी को कौन देखेगा अगर etsy.com की हम जो है ना कॉपी पेस्ट करके एक मार्केट प्लेस लॉन्च करते हैं, तो कौन लेगा? गोरा तो नहीं लेगा। अच्छा, आपने गोरा को देख लिया, आप वो क्यों नहीं देते जो पाकिस्तान के जो दोस्त हैं, जो पाकिस्तान को अच्छा समझते हैं? आप टर्की में भी आप सेल कर सकते हैं। आप सेंट्रल एशिया में भी कर सकते हैं। कहाँ पर? अज़रबैजान, काज़ाकिस्तान, अज़रबैजान, मोरक्को में आप सेल कर सकते हैं। आप सऊदी में सेल कर सकते हैं। आप यूएई में सेल कर सकते हैं। आप पाकिस्तान फ्रेंडली कंट्री में भी सेल कर सकते हैं। आई डोंट नो हम लोग क्यों नहीं सोचते ऐसा? हमें सोचना पड़ेगा। हम अंग्रेजों के जो ना, हमें पहले तो अपने आप को जो ना
बढ़कर समझना पड़ेगा, हम भी हैं, अंग्रेज कुछ नहीं होता, हम भी अंग्रेज से बढ़कर बन सकते हैं, लेकिन हमें माइंडसेट पैदा करना पड़ेगा, हमें ये चीज करना हम कर सकते हैं। तो हमें अगर आउट ऑफ बॉक्स हम नहीं सोचेंगे, हम ये सोचेंगे सिर्फ यूरोप और अमेरिका ही मार्केट प्लेस है, बाकी सेंट्रल एशिया मार्केट प्लेस नहीं है, पाकिस्तान फ्रेंडली कंट्री मार्केट प्लेस नहीं है, अगर ऐसा सोचे तो हम कामयाब बन सकते हैं सर। ठीक है जी, अगला इन्होंने खुर्रम ने कुछ लिखा है। जी अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, मैंने फेसबुक पेज पे बिजनेस स्टार्ट किया था ऑनलाइन सेलिंग का और उसे बूस्टिंग के थ्रू प्रमोट भी किया। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बट अब मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, मैं कैसे बिजनेस को संभालूं और कैसे इसको एक्सटेंड करूं। मैं ऑनलाइन स्टोर बना के बिजनेस को एक्सटेंड करना का सोच रहा हूँ, बट मुझे थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए। शुक्रिया। मैम आप मुझे फेसबुक पर इनबॉक्स कर दें, मैं आप कुछ लोगों से जोड़ दूंगा जो आपको गाइड कर दें। मुझे मालूम नहीं है आप किस शहर में रहते हैं, आप मुझे बता देंगे कि किस शहर में, तो उस शहर का लोकल कोई बंदा दे देंगे। We should be developing an export focused platform like Alibaba to promote manufacturing around the world। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं ज़राम। जब तक हम प्लेटफॉर्म नहीं बनाते, जब तक आप अलीबाबा यूज़ करवाना सिखा दें लोगों को, क्योंकि अभी तक तो लोग अलीबाबा ही नहीं चला रहे, और जब अलीबाबा चलाना शुरू कर देंगे तो प्लेटफॉर्म भी बना लेंगे। What is the next step starting Etsy business? Kindly जज़ाकल्लाह। तो आर्टिस्टिक टच, शुक्रिया फॉर क्वेश्चन। अभी हमने बताया कि सबसे पहला स्टेप है कि शागिर्दी करें, लर्न करें, प्रैक्टिस करें। जब ये सब कर लेंगे तो उसके बाद अपनी दुकान भी खोल लीजिएगा। एटसी में अमेज़न की तरह वेयरहाउस इन्वॉल्व होता है? मतीन भट्ट। जी नो वैस। सर, नो। एक्चुअली देखें, अमेज़न में जो ना बाकायदा इनकी अलग-अलग अमेज़न जापान है, अमेज़न यूके है, अभी etsy.com है ओनली। अगर आपको एटसी की, हाँ, आप टारगेट मार्केट कर सकते हैं। अगर आपको टारगेट मार्केट जर्मनी है, आपको टारगेट मार्केट यूके है, तो आपको डिलीवरी ऑप्शन में जाकर यूके को सेट करना पड़ेगा कि ये जो स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट है वो ओनली यूके में डिलीवर होगी, तो वो फिर यूके के मार्केट प्लेस में नजर आएगी। बाकी ये है कि अभी एटसी का कोई वेयर हाउस नहीं है, लेकिन आप एज अ प्राइवेट वेयर हाउस यूज कर सकते हैं। यूएस में काफी वेयर हाउस है, वो प्राइवेट यूज कर सकते हैं। और इस वक्त etsy.com के अलावा फिलहाल तो नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है जिस तरीके से एटसी ग्रो कर रही है, आगे हो सकता है एटसी लॉन्च करे वेयर हाउस। गुलामुद्दीन हमजाई साहब कह रहे हैं कि आई गेस वी कैन ओनली सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स वेयर यू डोंट नीड मनी। हाउ इफ आई एम इंटरेस्टेड टू सेल डिजिटल फॉर्म ऑफ हुंजा हैंडीक्राफ्ट? जी वैस। सर ये डिजिटल, जी जी, ये जी। डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रही हैं? जो लिखा है मैंने बता दिया, मुझे भी उतना ही समझ आया जितना आपको समझ में आया। अगर अगर ये जो ना देखें, अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है तो आप एटसी पर सेल कर सकते हैं। इसमें आपको पार्टनर की जरूरत होगी। आप जो फॉरेन कंट्री में जो भी है, अगर सर रेहान अल्लाह वाला के म्यूचुअल फ्रेंड को आप फॉलो करते हैं, कोई ना कोई अच्छा आपको दोस्त मिल जाएगा, पाकिस्तानी को ज्यादातर हिंट करें, और अगर गोरा मिल जाए तो अच्छी है, तो इस तरीके से आपकी शॉप बन जाएगी। पार्टनरशिप कैसे बनती है देखें, 20% आप शेयर कर सकते हैं, 80% आप शेयर कर सकते हैं, 80% आपका, 20% उनका। और एक सेपरेट अकाउंट आप बना सकते हैं वाइस का। इससे ये होगा कि आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एक सेपरेट ही चलेगी। आप जरूर प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट आप जो भी आपकी प्रोडक्ट हो जाएगी, डिजिटल प्रोडक्ट भी आप लिस्ट कर सकते हैं। मुझे जहां तक जो समझ आया सवाल, उस तरीके से मैंने ज्यादा ही आंसर दे दिया। जी। गुलामुद्दीन भाई, मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप इनको फेसबुक पर ये सवाल लिखकर भेज दें और इनका ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, और जो दूसरा हमारा ग्रुप है $1000 वाला, वो भी ज्वाइन कर लें। जाके आपको मज़ीद ऐसे लोग मिल जाएँ जो ये काम कर रहे हों। हुंजा के लोग भी मिल जाएँगे, गिलगित के भी मिल जाएँगे जो ये काम कर रहे होंगे, आपको ओएस निकाल देंगे, तो उससे आपको कंफर्टेबल फ़ील करेगा ये काम। कोई भी काम जब हम अकेले कर रहे होते हैं तो डर लग रहा होता है, लेकिन बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं तो डर कम हो जाता है। अच्छा जी, अगला सवाल है, अब्दुल्ला एंड वहाद साहिबा पूछ रही हैं कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे कोई जॉब चाहिए। व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर मी? जी उवैस, क्या बताएँगे इनको?
पहले तो ये देखें आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है। अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो आप वीए बन सकती हैं। वीए बनने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक्सट्रीम कॉमर्स के जो बूट कैम्प है, ऑनलाइन बूट कैम्प वो फ्री कोई जॉइन कर लें और वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स ले लें या इनेबलर का कोई कोर्स ले लें। आप वीए जो ना एचसी के भी बन सकती हैं। वीए क्या होता है, वर्चुअल असिस्टेंट ये होता है कि जिस तरीके जैसे कोई मोहल्ले में जो शॉप है, जैसे डोरमेंट मॉल है, वहाँ पर जो दुकान वाले होते हैं वो दुकान को मैनेज कर रहे होते हैं। दुकान ऑलरेडी बनी हुई है, आपको देखना होता है कोई बाहर से कस्टमर आ रहा है, उसको डील करना होता है, दुकान में सामान रखना होता है, दुकान में सामान बेचना होता है। तो ये वर्चुअल असिस्टेंट का काम होता है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप घर पर बैठकर वर्चुअल असिस्टेंट बन सकती हैं। रिकमेंडेशन यही है कि इनेबलर या फिर एक्सट्रीम कॉमर्स का बूट कैम्प आप कम से कम ज्वाइन करें ऑनलाइन और उसमें सीखें भी कैसे बनते हैं। जी, तो जैसे कि उन्होंने बताया, आप ये इनेबलर्स का या एक्सट्रीम कॉमर्स का फ़ेसबुक ग्रुप जॉइन कर लें। इसके अलावा इनको फ़ेसबुक पर अपना सवाल इनबॉक्स कर दें और इनका ग्रुप जॉइन कर लें, क्योंकि आपको हम ख़याल लोग वहाँ मिल जाएँगे और उससे आपको आसानी हो जाएगी काम ढूँढने के अंदर। कोई ना, हो सकता है आप इनके पास वर्चुअल असिस्टेंट का काम कर लें या आपको ये कहीं लगवा दें। सुमेरा खान पूछ रही हैं कि क्या ओवेस इंटर्नशिप ऑफ़र कर रहे हैं? सर मैंने एक बंदे को हायर किया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह आफ्टर 6 मंथ अगेन जो इंटर्नशिप ऑफर होगी तो मैं ज़रूर सर्च करूँगा। सही है। बिल्कुल ऑफ़र कर रहे हैं सुमेरा। अब इस वक़्त ये बगैर पैसों के इंटर्नशिप ऑफ़र कर रहे हैं। अगर आप बगैर पैसों के इंटर्नशिप करना चाहें तो जो इनका दूसरा असिस्टेंट है उसके पास आपको ये इंटर्न लगा देंगे और उनसे आप जब सीख जाएँगे तो फिर आपको या तो ये अपने पास रख लेंगे पेड इंटर्न के तौर पे या किसी और के पास पेड इंटर्न के तौर पे लगवा देंगे। लेकिन आपको काम ज़रूर करना चाहिए। अगर आप फ़ारिग हैं, अगर आप 2 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे निकाल सकते हैं रोज़ाना, तो सीखने पे टाइम स्पेंड करें। जैसे कि उवैस ने बताया शुरू में कि उन्होंने सब्ज़ी भी बेची, तो जब आप सब्ज़ी बेचेंगे तो आपको पहले दिन तकलीफ़ होगी, दूसरे दिन कम तकलीफ़ होगी, तीसरे दिन तकलीफ़ होगी, चौथे दिन आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर आपको सब्ज़ी बेचते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसी तरह से कोई भी काम आप कर सकेंगे, आपको शर्म और घबराहट कम हो जाएगी। अकेले करेंगे, शुरू में करेंगे तो चैलेंज आएगा। अच्छा जी, अगला सवाल है ज़ोहरा तंज़ीम की तरफ से। ये कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, आई वांट टू डू वर्क फ्रॉम होम। आई हैव फाइनेंस एक्सपीरियंस ऑफ 8 इयर्स, बट आई लीव जॉब एंड आई वांट टू डू वर्क फ्रॉम होम। आई एम योर ऑनलाइन स्टूडेंट सिंस लॉन्ग टाइम, प्लीज़ गाइड मी। मेरा नहीं ख़्याल कि आपने मेरा कोई भी पूरा कोर्स किया है आज तक। अगर किया होता तो आपकी फ़ोटो लगी हुई होती पर्दे में या बेपर्दे में। यहाँ पर नॉर्मली जो फाइनेंस के लोग होते हैं, वो अपने आप को इंट्रोवर्ट समझते हैं, वो समझते हैं हम किसी से बात नहीं कर सकते। तो जब आपके पास अरबों रुपए की चीज़ हो, जैसे पाकिस्तान में अरबों डॉलर का सामान है, लेकिन हमें बेचना नहीं आता और जब हमें बेचना नहीं आता तो उसकी कीमत ऐसे ही है जैसे ज़ीरो। अब केटू जैसे पहाड़ हैं, हमारे पास पानी के चश्मे हैं, जो नॉर्वे वाले हैं वो उसी पानी का चश्मे के 1 लीटर को ₹500 लीटर बेच देते हैं और हम जो है समंदर में बहा देते हैं। तो हमें बेचना नहीं आता। आपके पास अरबों डॉलर की चीज़ भी हो और आपको बेचना नहीं आता तो आपकी टैलेंट बेकार हो जाती है। तो आप अगर मेरा कोर्स नंबर 1 पूरा कर लें, थोड़े से दोस्त नए बना लें और एक्सट्रीम कॉमर्स का या इनेबलर्स का आप इनक्यूबेटर जॉइन कर लें। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, तो आप 3 महीने वहाँ पे जाएँ, स्पेंड करें, आप ठीक हो जाएँगे, आपको अच्छे दोस्त भी मिल जाएँगे, आपको काम भी मिल जाएगा। एक बहुत अच्छा स्पेस है जहाँ पे जाके आप अपने लिए काम जनरेट कर सकते हैं। आप कुछ और जवाब देना चाहेंगे वैसे? सर यही कहूँगा कि अगर आप एटसी में आप ज़रूर आएँ, एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट आपके लिए काम होगा। अगर फाइनेंस के आई होप आपकी इंग्लिश ज़रूर अच्छी होगी। अगर इंग्लिश अच्छी होगी तो वर्चुअल असिस्टेंट में आपका काफ़ी स्कोप है। फाइवर आप एक्सप्लोर कर लें। ठीक है जी। अच्छा जी, अब्दुल्ला आज दोबारा सवाल कर रहे हैं कि मेरी सोर्स ऑफ इनकम इज़ ज़ीरो, माय हस्बैंड इनकम इज़ स्टिल नॉट इनफ। मुझे कुछ ऐसा काम बताइए कि फैमिली को भी मैनेज कर सकूँ और काम करके कुछ कमा सकूँ। जी, ओएस। मुझे डिपेंड करता है कि अब इनकी स्किल्स क्या है।
अगर वो उनकी थोड़ी बहुत डिजाइनिंग में स्किल्स हैं, इनका माइंड चलता है, तो canva.com पर आप जाएं। 1 मंथ आप खाली canva.com में आप सोशल मीडिया के आप पोस्टर डिजाइन करना शुरू कर दें। अगर सोशल मीडिया में या फिर टिकटॉक के या सोशल मीडिया के अगर आप खाली पोस्टर डिजाइन करते हैं या फेसबुक पे पोस्टर डिजाइन करते हैं, तो फाइवर पर काफी अपॉर्चुनिटी है। इवन आपको बहुत फेसबुक पर भी वीए बन सकेंगे। अगर canva.com पे आपने फेसबुक के पोस्टर, इंस्टाग्राम के पोस्टर, व्हाट्सएप के पोस्टर और ट्विटर के पोस्टर, लिंक्डइन, इन तमाम के पोस्टर खाली डिजाइन करना सीख ले, तो आपके पास ठीक-ठाक काम हो सकता है। लेकिन वही बात है, टाइम आपके पास होना चाहिए। देखिए, सबके लिए मेरे पास यही आंसर होगा, जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको अपने पास उनके पास टाइम होना लाज़मी है। देखिए, विदाउट टाइम, देखो इन्वेस्टमेंट तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगी, टाइम की इन्वेस्टमेंट लाज़मी है। canva.com इज़ द बेस्ट प्लेस। आप कैनवा पर जाएँ, एक्सप्लोर करें, वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो ऑप्शंस हैं उसको खाली उसके टाइटल को कॉपी करें, फाइवर पर जाएँ, वहाँ पर आप पेस्ट करें, देखें कितनी उसमें आपके अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो आपको पसंद करें, जो आपको चीज़ सही लगे, वो canva.com पर आप सीख लें और फाइवर पर आ जाएँ, फेसबुक पर आ जाएँ और अपने नेटवर्क को देखें ग्रो करें। नेटवर्क को ग्रो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मैं आज बैठा हूँ 7 साल के बाद। देखिए, हर चीज़ की जर्नी होती है। मेरा माइंडसेट अचानक नहीं खुला। पहले मेरी जो फेसबुक की आईडी थी, वो सब चीज़ें बंद थी। इवन मेरा नाम भी उर्दू में था। तो सर ने पहले मेरा नाम चेंज करवाया कि भाई कम से कम अपना नाम तो उर्दू में, इंग्लिश में करो। फिर इससे फेसबुक के फ्रेंड्स मुझे मिले। अब मेरे देखें म्यूचुअल फ्रेंड्स से क्या फ़ायदा होता है, मेरे आस-पास में जो मेरा ग्रो है, कोई जो ना बिटकॉइन बेच रहा है, कोई मर्सिडीज़ में फिर रहा है, कोई कंपनी का सीईओ बना हुआ है। अब मैं क्या देख रहा हूँ, बार-बार पोस्ट देख रहा हूँ कि यार कोई $1 मिलियन कमा रहा है, कोई $1,00,000 कमा रहा है, तो मुझे एक कबाहत होती है, यार लोग तो इतना कमा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कमा रहा? तो एक साइकोलॉजी तौर पर आपके ऊपर प्रेशर पड़ता रहेगा कि आपके इर्द-गिर्द लोग कमा रहे होंगे, तो आपको मजबूरन भी कमाना पड़ेगा। तो म्यूचुअल फंड सर रहने अल्लाह वाला के बनाए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। अच्छा जी। और याकूब साहब पूछ रहे हैं कि जिसको अंग्रेजी पर उबूर ना है, वो क्या करें? अब मैं क्या कह सकता हूँ, वो फिर कोशिश करें। देखिए, विदाउट अंग्रेजी तो देखिए हमारी ज़ुबान चाइनीज़ तो है नहीं कि बहुत उर्दू में या जर्मन हो। अंग्रेजी पर उबूर नहीं है तो आपको करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी। विदाउट ऑनलाइन तो मुश्किल है उर्दू का। लेकिन एक और आप कर सकते हैं, ऐसा एक मेरे पास आंसर आया। आप लिंक्डइन पर जाएँ, यहाँ पर अगर आप चाइनीज़, हाँ, लिंक्डइन पर कुछ जॉब्स अवेलेबल हैं जो उर्दू सीखना चाहते हैं, गोरे यूरोपियन। आपको हैरानी होगी कि यूरोपियन कुछ हैं जो उर्दू सीखना चाहते हैं लिंक्डइन पर। हो सकता है आपको कोई लिंक्डइन पर जॉब मिल जाए उर्दू सिखाने के लिए। जी, तो याकूब भाई आप इनको इनबॉक्स करें फेसबुक के ऊपर, और जितने भी लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, अपना सवाल ओवैस को ज़रूर इनबॉक्स करें, और अगर जवाब 2 दिन में ना आए तो फिर इनबॉक्स करें। क्योंकि अगर आप सिर्फ़ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देंगे और तितली की फ़ोटो लगी हुई, तो आपको क्या मालूम कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं? तो आप अगर सवाल इनबॉक्स करेंगे तो तितली की फ़ोटो के बावजूद भी सब कुछ आइडिया तो होगा ना कि क्या बंदा चाहता है। भाई शादी का पैगाम भेज रहा है या पार्टनरशिप का पैगाम भेज रहा है, कुछ तो पता चले कि क्या चाहते हैं आप। तो आप इनको इनबॉक्स ज़रूर करें। अच्छा जी, हामिद साहब कह रहे हैं कि ओवैस मैं आयरलैंड से हूँ, एट्सी का अकाउंट भी है, टाइम नहीं है। आप पार्टनरशिप का क्या तरीका ऑफ़र करते हैं? हामिद भाई, बिलख़ुसूस आप मुझे मैसेज करें, मैं आपके लिए एक डिजिटल प्रोडक्ट के बंदे को कनेक्ट कर दूँगा, आप पार्टनरशिप कर लें। मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, मैं रिकमेंड ज़रूर कर दूँगा, जो डिजिटल प्रोडक्ट पर माहिर हासिल कर सकता है, वो आपको एक अच्छी खासी शॉप बन देखें, विन-विन सिचुएशन होगी। जब एक इंसान ये भी कमा रहा होगा, एक आप भी कमा रहे होंगे, तो एक अच्छी पार्टनरशिप बन जाएगी। आपसे बिलख़ुसूस कहूँगा, आप मैसेज मुझे कर दिएगा, इनबॉक्स में याद दिला दिएगा। ठीक है जी। अम जिया यूनुस पूछ रही हैं कि सलाम, एट्सी मार्केटिंग कोर्स भी है आपके पास? आई हैव अ स्टोर ऑन एट्सी बट इट्स नॉट डूइंग वेरी वेल। आई वांट टू लर्न बेस्ट टैगिंग, टाइटलिंग एंड फुल मार्केटिंग। जी। बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूँ। टाइम की कमी, एक्चुअली सर रेहानुल्लाह कब से मुझे एनकरेज कर रहे थे और काफ़ी बार उन्होंने घर पर भी इनवाइट किया। सॉरी मैं आपके घर पर भी नहीं आ पाया और काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना टाइम निकालूँ, अपना कोर्स लॉन्च करूँ।
जिस तरह सर ने बताया कि स्टेप बाय स्टेप यूट्यूब पे, तो यूट्यूब में वैसे 50% मैंने कोर्स लॉन्च कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से मैं वैसे ही ज़ुबानी बता दूँ। देखें, एडसी मार्केट प्लेस खाली जो ना आपको मार्केट प्लेस पर खाली नहीं करना पड़ा, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेस करना पड़ेगी। सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा कन्वर्जन आती है, देखें, पिंटरेस्ट पर। पिंटरेस्ट आपको देखना पड़ेगी, पिंटरेस्ट अकाउंट आप क्रिएट करें, पिंटरेस्ट को आप कनेक्ट करें, पिंटरेस्ट के सर्च से बजाय आपकी जो भी प्रोडक्ट होगी, आप उसका एक वर्ड लिखें। देखिए, सर्च इंजन बजाय आपका कैप है, फॉर सपोज हैंडमेड कैप, आप खाली हैंडमेड कैप देखेंगे, स्क्रॉल डाउन आ जाएगा, उसमें स्क्रॉल डाउन एक्चुअली पिंटरेस्ट सर्च इंजन आपको आइडिया दे रहा है कि ये जो कीवर्ड्स हैं, ये लोग सर्च कर रहे हैं। अगर वो कीवर्ड्स आप यूज करते हैं, वो पिंटरेस्ट में आप डालेंगे, तो उस तरीके से आपकी पिंटरेस्ट के जरिए डायरेक्ट एडसी में कन्वर्जन ज्यादा होगी। पिंटरेस्ट के बाद आप इंस्टाग्राम पर जाए, आपको सोशल मीडिया के तमाम पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम वाजिब है एडसी के लिए, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। और तीसरा, आपको एडसी एडवर्टाइजिंग पर भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कौन सी सेल्स पर ज्यादा क्लिक हो रहे हैं। एक और चीज ध्यान रखें, अगर आपके एक और चीज, अगर आप कह रही हैं कि आपकी सेल्स नहीं आ रही, आप ये देखें कि आपकी अगर पेज 1 पर है, पेज 1 पर है, आपके पास व्यूज आ रहे हैं, लेकिन आपके पास क्लिक नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके थंबनेल में प्रॉब्लम हुआ। देखें, आप कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं, आपको चेहरा खूबसूरत होना चाहिए, प्रोडक्ट खूबसूरत होना चाहिए, जब भी तो क्लाइंट, आप कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, आपको थंबनेल जबरदस्त एक्सट्रीम लेवल का ऐसा बनाना चाहिए कि फॉर सपोज आप एज अ बायर आप एडसी पर बनते हैं, आप जब जो है कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, आपके सामने मुख्तलिफ 20, 50, 100 प्रोडक्ट नजर आते हैं। जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, आपकी आंख लाजमी उस प्रोडक्ट की तरफ एक बार जानी चाहिए कि यार ये क्या है, कोई वाव है, कुछ ना कुछ उसमें थंबनेल में ऐसा होना चाहिए। आपके क्लिक आएंगे, फिर देन जो ना वो आपकी प्रोडक्ट खुलेगी, आपकी प्रोडक्ट खुलेगी, फिर आपका तीसरा काम ये होता है, आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो ऐसी लिखनी चाहिए कि क्लाइंट मजबूर हो जाए कि मुझे अभी से लेनी है। तो ये चीजें आपको देखना पड़ेगा, अगर आपको क्लिक नहीं आ रहे तो थंबनेल में कोई ना कोई मसला है, आपको खूबसूरत सी थंबनेल बनाना पड़ेगी। जिया यूनुस, आप इनकी बातें आपने सुनी, इनका फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कीजिए और इसके अलावा यूट्यूब पे जाके यही सवाल जो आपने यहाँ लिखा है वहाँ पर सर्च कीजिए, आपको डेफिनेटली और टिप्स भी मिल जाएंगी जो टिप्स इनको मिली हैं। इन्होंने भी यूट्यूब और इंटरनेट से ही सीखा है, वही तो आई नहीं थी इनके ऊपर भी, तो आप भी सीख सकते हैं इंशाल्लाह ताला, अगर आप सीखना चाहने की और कोशिश करें। डिसिप्लिन लाने के लिए इनका ग्रुप ज्वाइन कर लें, तो डिसिप्लिन आराम से आ जाएगा या बेहतर तरीके से आ जाएगा। अच्छा जी, दुबई जॉब इन्फॉर्मेशन वाले पूछ रहे हैं कि ये काम मैं दुबई से बैठ के कैसे कर सकता हूँ? आप मेरे ख्याल में आप हर जगह से कर सकते हैं जहां पर इंटरनेट अवेलेबल। आप जो ना अफ्रीका के कई जंगलात में भी हो ना, लेकिन इंटरनेट चलता हो, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, एज अ सर्विस प्रोवाइडर आप काम कर सकते हैं। ये कोई समझ नहीं आया दुबई में है तो कैसे काम कर सकता है। सही। 99% जो सवाल होते हैं ना ओएस, वो ज़हन में रखो कि वो पैनाडोल की गोली और डिस्प्रिन की गोली माँग रहे होते हैं। वो अच्छा बड़े अच्छा। मुश्किल सवाल नहीं कर रहे होते, वो बल्कि सिंपल सवाल कर रहे होते हैं। वो इसलिए कर रहे होते हैं कि उन्होंने कभी किया नहीं है। अगर मैं आपके घर आऊँ और आपसे कहूँ अच्छा यार मुझे तुम्हारे किचन में जाके चाय बनानी है, तो मुझे तुम्हारे किचन में जाके चाय बनाना भी मुश्किल होगा, क्योंकि तुम्हारे किचन में मैंने कभी चाय नहीं बनाई है, ना मुझे मालूम है पत्ती कहाँ है, ना मग्गा कहाँ है, पानी कहाँ है, गरम कैसे करूँगा? ये सिंपल सवाल है ना, मुश्किल सवाल नहीं है। तो ये डिस्प्रिन की गोली जैसा सवाल है। लेकिन अगर आप मेरे साथ अपने किचन में चलें और अपने किचन में जाके आप कहें कि रेहान भाई ये सामने चाय है, ये प्याली है, मैं यहीं बैठा हूँ, आप बनाएँ। तो बेसिकली ज़्यादातर लोग हैंड होल्डिंग माँगते हैं। तो आप अगर हैंड होल्डिंग इनकी कर देंगे, तो ये ना समझें कि ये सिंपल सवाल है। एक्चुअली ज़्यादातर पाकिस्तानी अगर तेज़ होते, तो वो यूट्यूब और फ़ेसबुक से और गूगल से सीख रहे होते ना। ना मेरी ज़रूरत थी, ना तुम्हारी ज़रूरत थी। तो हमसे ज़्यादा अच्छे टीचर यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे टीचर ने गूगल पे सामान लिखा हुआ है। ट्रांसलेट भी उर्दू में हो जाता है, बोल भी देता है उर्दू में, पढ़ के भी सुना देता है। यानी कोई रीज़न नहीं है कि लोग गूगल और यूट्यूब से ना सीख सकते हैं। क्या रीज़न है? बस नहीं सीखते, कोई रीज़न नहीं है। तो शक करते हैं, जैसे आप मुझ पे शक कर रहे थे कि मैं मोसाद का एजेंट हूँ, इस तरह से वो भी शक करते हैं कि नहीं यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि बंदा घर में बैठ के पैसे कमा सके। उनको यकीन नहीं है और यकीन आते-आते बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए मैं रोज़ाना लाइव करता हूँ, इसीलिए मैं रोज़ाना लोगों को सामने लाता हूँ कि कोई एक आदमी हाथ पकड़ना चाहता है, तो आप अपना हाथ ऑफ़र कर दें। और इसीलिए मैंने इतने सारे लोगों के नाम भी बदलवाए हैं, काम भी बदलवाए हैं, ग्रुप्स भी बनवाए हैं कि यार खुदा के वास्ते किसी के साथ तो लग जाओ,
कहीं से तो किसी पे तो भरोसा कर लो, तो वो भरोसा आते हुए टाइम लग रहा है बस। वरना टेक्निकली कोई भी पाकिस्तानी आराम से आज भी $100,000 अ ईयर बना सकता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रॉब्लम ये है नंबर 1 कि वो उसको यकीन नहीं है, प्रॉब्लम नंबर 2 ये है कि यकीन नहीं है, प्रॉब्लम नंबर 3 यही है कि वो कोशिश नहीं करते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप किसी से, जैसे आपने काफ़ी पोस्ट लगाई, इसमें आपने लिखा कि $1 मिलियन आप किस तरीके कमा सकते हैं। आप टीचिंग का पढ़ सकते हैं, $10,000 आप ले सकते हैं जिससे। लेकिन आपकी पोस्ट पर कोई यकीन करने वाला, मुझे यकीन जाने इतना अफ़सोस होता है लोगों के कमेंट्स पढ़ के कि मैं दिल चाहता है कि ऐसी-ऐसी बातें करूँ लोगों को, मतलब समझ नहीं आता कि कैसे कमेंट कर लेते हैं। आप एक अच्छा डायरेक्शन दे रहे हैं, एक आउट ऑफ बॉक्स बता रहे हैं कि ये भी मुमकिन है, आप $1 मिलियन भी कमा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। जब लोगों के कमेंट आते हैं कि ये फ्रॉडिया है, ये कोई काम नहीं है, मुझे सर लिटरली दिल से बहुत दुःख होता है। मुझे बस अल्लाह नेक हिदायत दे, क्या कह सकते हैं। अपना वक़्त याद किया करें ना जब आप खुद इज़राइल का एजेंट समझते थे, तो किसी ने बोला तो नहीं था ना आपको कि इज़राइल का एजेंट। लेकिन जब कोई बात समझ में नहीं आती, जी, जी। तो वही चीज़ समझ में आती है जो पता होती है। तो क्योंकि पता ही गड़बड़ चीज़ें हैं, तो उनको फ़ौरन ही फ्रॉडिया, अब पूरी कैबिनेट हमें लग रहा है कि सारे फ्रॉडी मक्कार बैठे हैं। लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दे के इमरान खान की खाली पार्टी ने तो नहीं दी ना, दूसरी पार्टी ने भी कुर्बानियाँ दी होंगी। अब सारे को सारों के ऊपर लेबल लगा दिया कि जी सब खराब है। तो सब खराब नहीं होते, लेकिन क्योंकि हमने खराबी ज़्यादा देखी हुई होती है या हमने सुनी-सुनाई बातों पे अमल ज़्यादा करते हैं, तो हर एक को हम इज़राइल का एजेंट बना देते हैं, कभी किसी को हुँ, का हुँ। एजेंट बना देते हैं, आप भी बनाते हैं, उसमें ऐसी क्या बात है? तो हुँ, यही हुँ। तो अनलर्निंग है ना, वरना हमारी नेशन को आगे जाने से वो रोक कौन सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता। हुँ। अगर वो काम करने लगे, अगर वो काम इसलिए काम नहीं करते कि डरते हैं, यकीन नहीं है, ठीक है? हुँ, 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 हुँ। तो ये परेशान ना हो इस बात से, बल्कि आप ये किया करें कि जब भी अगर आपको कभी गुस्सा आए, मेरी कमेंट के ऊपर कोई बदतमीज़ी कर रहा हो, तो आप सवाल में लिखें कि मैं इस आदमी को 10 साल से फ़ॉलो कर रहा हूँ। मैं भी मोसाद का एजेंट समझता था। अब इसकी वजह से मैं भी 4-5 लाख रुपए बना लेता हूँ। तुम भी बना लो मेरी जान। तो क्या प्रॉब्लम है? तो अब वो आप पे भी शक करेंगे कुछ, एक्चुअली वो कहेंगे तुम्हारा तुमने मैंने तुम्हें रखा हुआ है। लेकिन होगा ये कि 10 में से 5 लोग मान जाते हैं। तो अब मेरे फ़ेसबुक पर हो गए हैं 5 मिलियन लोग। अब 5 मिलियन लोग बनाने में बहुत टाइम लगा है ना, इट इट टूक एन एफर्ट। तो अम, बट यू नो एक-एक करके ही शुरू में गाइड करना पड़ता है, जिस तरह से लोग। अच्छा जी। I am ready for भरोसा, I need guideline, currently I'm earning through content writing and I'm running my online store, I want to scale my earning and mentorship। आप मुझको भी इनबॉक्स कीजिए यही सवाल, और यही सवाल आप ओवैस को भी इनबॉक्स कीजिए। अफ़शीन की शक्ल में नाम लिखा हुआ है और दाढ़ी वाले एक अंकल की शक्ल आ रही है, तो हो सकता है आपके वालिद हों। तो अफ़शीन, हमें क्या मालूम कि आप 18 साल की हैं या 28 साल की हैं या 44 साल की हैं, आपको कौन-सा दवाई दें? तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं सबसे पहले आपकी उम्र पूछता है ना? तो ये वो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से हम लोग खामख़ा की गरीब कौम है। आप कहेंगे फ़ेसबुक की फ़ोटो से क्या फ़र्क पड़ता है? फ़ेसबुक की फ़ोटो से बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि आप थैली पहन के या अब्बा की फ़ोटो लगा के तो लोगों से नहीं मिलते ना, अपनी फ़ोटो लगा के मिलते हैं। आपको प्राउड होना चाहिए कि आप अपने वालिद की बेटी हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर भी तो प्राउड होना चाहिए ना। तो आप बहरहाल आप इनबॉक्स कीजिए, मैं आपको कोर्सेज़ दे दूँगा, आप अगर करना चाहें तो ज़रूर कर लीजिएगा, कोई फ़ीस नहीं है। और मेरे जितने भी कोर्सेज़ हैं वो rehantraining.com पे पड़े हुए हैं, आप जाके उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अगला सवाल। अ हमारे पास कोई 5 मिनट रह गए हैं, तो अगर आप में से किसी का कोई सवाल मिस हो गया हो तो काइंडली दोबारा लिख दीजिए। उवैस सर, मुझे आप बता दें कि मेरे मैं घर में बहुत एटसी पे क्या कर सकती हूँ? घर बैठकर एटसी में क्या कर सकती हूँ? जी उवैस। घर पर बैठकर पहले तो ये है कि आपको एडसी का पूरा मुकम्मल कोर्स सीखना पड़ेगा। कहाँ से सीख सकते हैं? मेरे यूट्यूब चैनल जॉइन कर लें। उसके अलावा मैं एक्सट्रीम कॉमर्स को इतना रिकमेंड नहीं करूँ, ख़ास मुझे नज़र नहीं। खैर जॉइन कर लें, एक्सट्रीम कॉमर्स में देख लें और इंडियन भी देख लें, और
कोर्स जॉइन करने के बाद आराम से आप कोर्स को पहले देखें, समझें और सीखें। सीखने के बाद एडसी की वीए आप बन सकती हैं फाइवर पर जाके। एडसी की आपको अगर ज़्यादा जल्दी है तो आप एडसी के बारे में पोस्ट करें मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, मुख्तलिफ ग्रुप में। आप जब पोस्ट करती हैं, मेरे ग्रुप पर पोस्ट करेंगे, एक्सट्रीम कॉमर्स पर पोस्ट करेंगे, इनरिवर पर पोस्ट करेंगे, इससे ये होगा कि आपकी लोग समझेंगे हाँ, आपको काम आता है, आपके पास इन्वेस्टर देखें, याद रखें, इन्वेस्टर को आपके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टर आपके पास खुद आएगा, आपको ऐसा बनना पड़ेगा। अगर आपको प्रोजेक्ट चाहिए, आपको अपने आप को शो करना पड़ेगा, आपको काम आना चाहिए। काम आना चाहिए शो कर आपको फेसबुक के ग्रुप पर एडसी के बारे में पोस्ट डालें। तो इस तरीके से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पे उवैस का बहुत-बहुत शुक्रिया कि ये तकरीबन 3-4 साल से डंडी करा रहे थे और फिर जब ये एडसी पे काम इन्होंने शुरू किया तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप अपना नाम भी बदल लें, तो इनकी मेहरबानी, इन्होंने नाम भी बदल लिया। फिर मैंने इनसे कहा कि etsywala.com खरीद लो, तो उन्होंने etsywala.com भी खरीद लिया। फिर इनकी मेहरबानी की भरोसा करते हैं और मैं इनसे बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहा था क्योंकि इनके अंदर खौफ़ है अभी भी कैमरे का थोड़ा बहुत, मुझे लगता है, और मुझसे भी डरते हैं। अभी भी इनको डर है कि मोसाद उठा के ले जाएगी अगर मुझसे सही तरह बात नहीं करेंगे तो। एनीवेज़ उवैस, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत अच्छा लगा आपकी मुस्कुराहट को वापस देख के। मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि आप रोज़ाना 5 से 10 मिनट मेडिटेशन किया करें। आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी फँसी हुई है और उसको चैनलाइज़ नहीं करेंगे तो आप बहुत जल्दबाज़ी करते हैं और उस जल्दबाज़ी के नतीजे में आप पीछे रह जाते हैं। और आपने सुना होगा कि वो टर्टल की और कहानी, क्या थी, कछुए की और खरगोश की कहानी ना, तो जल्दबाज़ी करना जो है ना वो गड़बड़ हो जाती है। हम एज़ अ नेशन, मैं भी जल्दबाज़ हूँ, सभी लोग जल्दबाज़ हैं, लेकिन थोड़ा-सा बैलेंस ज़रूरी है। तो आपकी बात सुन के मुझे लगा है कि आप बहुत तेज़ बोल रहे हैं और उस एज़ अ टीचर जब आप बहुत तेज़ बोलेंगे तो जो लोग खाली सब लोग उर्दू बोलने वाले तो नहीं है ना। पठान अगर उर्दू बोलता है तो वो अलग आराम से सुनेगा ना, एक आदमी रिमोट एरिया में बैठा हुआ है। सिंध के अंदर कोई रिमोट एरिया में बैठा हुआ है, ना उसको एक्सट्रीम कॉमर्स का पता है। जो आदमी गूगल नहीं कर सकता हो, उसको एक्सट्रीम कॉमर्स का पता होगा। जो आदमी अपनी फ़ोटो नहीं लगा सकता, उसको एक्सट्रीम कॉमर्स का पता होगा। तो उसको एक्सट्रीम कॉमर्स का भी नहीं पता, उसको एनेबलर्स का भी नहीं पता। अगर पता होता, तो वो जॉइन कर चुका होता। अगर पता भी है, तो ट्रस्ट नहीं है। तो अ, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली मैसेजेस करके जवाब दे चुका हूँ, लेकिन वो लोग अपने टस से मस नहीं होने को तैयार। उनका वही प्रॉब्लम है कि वो अभी तक यही समझ रहे हैं कि रेहान भाई जो है ना किसी एजेंट हैं और उनका कुछ चक्कर है इसमें, उनको कोई फ़ायदा होगा अगर मैंने फ़ोटो लगा ली है, अगर मैंने आपके दोस्त चोरी कर लिए, तो उनको मुझे फ़ायदा हो जाएगा कोई, तो वो मुझे फ़ायदा ना पहुँचाने के लिए अपना भी फ़ायदा नहीं पहुँचाना चाहते। हालाँकि ना मेरा कोई फ़ायदा है, उन्हीं का अपना फ़ायदा है। मेरा तो नुकसान है, सारे लोग मुझे गालियाँ देते हैं सुबह से शाम तक, मेरे अंग्रेज़ दोस्त कि यार ये क्या मुसीबत है, पाकिस्तानियों को कोई काम ही नहीं है, सुबह से शाम तक मैसेज ही करते रहते हैं। तो मुझे तो नुकसान होता है, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे भाइयों को, बहनों को फ़ायदा होता है, लेकिन अब क्या करें? वो काम ही ऐसा मैं उनको देता हूँ कि वो शक करने लगते हैं, डर लगने लगता है उनको। आप भी बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड बनाएँ, अब इनको यही नहीं पता म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। तो बेसिकली आप बस मैं आपसे ये करूँगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 2 ऑप्शन है आपके पास सीखने के लिए, या मेरे तजुर्बे से सीख लें या अपने तजुर्बे से सीख लें। मेरे तजुर्बे से सीखने के और दवाई समझ के रोज़ाना 5-10 मिनट मेडिटेशन करोगे, तो जल्दी आगे पहुँच जाओगे। अपने तजुर्बे से शुरू करोगे, तो 10 साल और लग जाएँगे तुम्हें, कोई मसला नहीं, पहुँच तो तुम जाओगे, ये तो मुझे यकीन है। लेकिन जब कोई अच्छा नौजवान जिसको आप दवाई भी दे रहे हो और जैसे आप लोगों को बता रहे हैं ना, आप लोगों को अच्छी-अच्छी बातें बता रहे हैं और आपको मज़ा नज़र आ रहा है कि उनको अंग्रेज़ी भी आती है, उनके पास कंप्यूटर भी है, उनके पास पैसे भी हैं और फिर भी परेशान है। और आप उसको बता भी रहे हैं, ये कर लो, वो कर ही नहीं रहा, तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो इसी तरह से जब आप मेरे पास थे, मुझे मालूम था कि आप बहुत ज़बरदस्त हैं और मैं आपको बोलता था हाथ-पैर जोड़ के कि मेरी बात मान लो, आप नहीं मानते थे। मैं बड़ी कोशिश करता था समझाने की, लेकिन नहीं समझते थे, तो मुझे तकलीफ़ होती थी। तो शायद अब आपको वो तकलीफ़ का अंदाज़ा हो कि मुझे तकलीफ़ क्यों होती है। भई, एक आदमी का वक़्त ज़ाया हो रहा है ना।
अगर तुम आज मल्टी मिलियनेयर होते डॉलर के अंदर तो मुझे खुशी ज़्यादा होती। कौन सा मुझे तुम खाना वाना खिला देते, वो अभी भी खिला दोगे, कौन सा कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा। लेकिन जब अब एक टैलेंटेड इंसान अपने वैल्यू से कम की चीज़ कर रहा हो तो उस पे तकलीफ़ होती है। जैसे आपका कोई दोस्त करोला जाके 10,000 रुपए में बेच के आ जाए, तो आपको तकलीफ़ हो गया, भाई पागल हो गया था यार, मुझसे ले लेते तुम तो पैसे ऐसे ही ले लेते। तो तकलीफ़ होती है और कुछ नहीं होता। आपको भी तकलीफ़ होती है, इसीलिए तो आप सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना। आप भी चाहते हैं कि खामख़ाई की गुर्बत से हम बाहर आ जाएँ। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने आज टाइम भी दिया और आपने मुझे बहुत एनकरेज किया कि मैं अपना काम जारी रखूँ, चाहे 8 साल में असर आए, चाहे 10 साल में असर आए, चाहे मरने के बाद असर आए, लेकिन काम जारी रखना पड़ेगा। सर ये रेवोल्यूशन है ये। अगर आप देखें 70 सालों में कभी कोई बोलने सर बोलना ही बड़ी हिम्मत है। इस वक्त सनी अली आए हैं सर, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं आपको सर 10 साल से फॉलो कर रहा हूँ। आपकी हिशाम सरवर से आपकी बात हुई थी। हिशाम सरवर एक नॉर्मल से एक हम लोग जानते नहीं थे, आपने ऐसी नॉर्मली डिस्कशन करी। हिशाम सरवर साहब को आप लेकर आए उनकी यूट्यूब चैनल पर, आप लाइव लेकर आए और उसके बाद सनी अली को लाइव लेकर आए। मैं आपको बहुत से पहले से जानना चाह रहा हूँ। तो मेरे सामने ये सब बनते हुए स्टार्स हैं, हिशाम सरवर, सनी अली, ये सब लोग मेरे सामने बनते हुए स्टार्स हैं। तो ये एक गेम चेंजर है। लेकिन आने वाले समय में सर आपको हर कोई दुआ देगा, आज नहीं तो 20 साल बाद तो जरूर दुआ देगा, और ये पाकिस्तान के लिए सर बहुत जरूरी है। अच्छा, ये भी भूल जाओ कि कोई दुआ देगा। तुमने अपने परदादा को कभी दुआ नहीं दी होगी कि परदादा आपका शुक्रिया कि आपने दादा को पैदा किया, जिनकी वजह से आज मैं हूँ। कोई दुआ नहीं देता। आप जो कुछ करते हैं वो अपने लिए किया करें, अल्लाह से एक्सपेक्ट किया करें, दुनिया से एक्सपेक्ट नहीं किया करें। अगर दुआओं के भी चक्कर में पड़ गए तो वो भी शायद नहीं मिलेगी, फिर काम रोक दो। ना मैं दुआ के लिए करता हूँ, ना मैं सवाब के लिए करता हूँ, मैं अल्लाह के लिए करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया है तो मुझे करना चाहिए। तो क्या पता मेरी कोई बात अल्लाह मियाँ को बुरी लग जाए तो मैं सारे काम के बावजूद भी जहन्नम में पहुँच जाऊँ। तो दुआ कर सकते हैं हम और कोशिश कर सकते हैं, बाकी रिज़ल्ट मरने के बाद ही पता चलेगा कि क्या निकलेगा। सर जी, ये आखिरी सवाल पढ़ लेते हैं। सर जी जी जी। जी सर जी, प्लीज़ कोई फ्री ट्रेनिंग का कोर्स है तो सजेस्ट कर दें। इतना प्यारा सवाल है ना। देखो मेरी जान, फ़ेसबुक, अमेज़न, गूगल, रेहान अल्लाहवाला, माइक्रोसॉफ्ट, दुनिया की हर कंपनी इस वक़्त फ्री में कोर्स और ट्रेनिंग करा रही है। आप क्या सीखना चाहते हैं, ये अब आपके ऊपर है। हर चीज़ की फ्री ट्रेनिंग आज मौजूद है। आपने सिर्फ़ जाके उसका पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है या उनकी अपनी यूनिवर्सिटी में एनरोल होना है, फ्री में एनरोल होना है। जिस ज़माने में हार्वर्ड, एमआईटी, आज के ज़माने की बात हो रही है, 1 करोड़ रुपए साल की जगह मुफ़्त में पढ़ाते हों और हम बेगैरत लोग अभी भी जाके इल्म हासिल ना करते हों, तो हम बदनसीब हैं, हम जाहिल हैं, हम गँवार हैं, हम अपनी वैल्यू सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए तैयार नहीं हैं। सारा दुनिया का इल्म इस वक़्त मौजूद है इंटरनेट के ऊपर। आप अगर आज भी गरीब हैं और इंटरनेट चलाते हैं तो लानत है आपके ऊपर कि आप अपने ऊपर काम करने को तैयार नहीं हैं। मैं माज़रत चाहता हूँ अगर आपको मेरी बात को बुरा लगा हो, लेकिन अपने बच्चों को ठीक करने के लिए वालिदैन थप्पड़ भी मारते हैं, इसीलिए मारते हैं कि वो शायद उससे कुछ झंझोड़ जाएँ कि ये मैंने क्या किया है। इस वक़्त आप दुनिया की हर चीज़ की ट्रेनिंग यूट्यूब पर जाके हासिल कर सकते हैं। आपको कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय इसके कि यूट्यूब पे जाके अर्तुग़रुल गाज़ी बंद कर दें, गाने ड्रामे बंद कर दें और कुछ सीखना शुरू कर दें। हर चीज़ का जवाब यूट्यूब पर मौजूद है। अब भी अगर आपको समझते हैं कि कोई आपको चमचा लेके करेगा, तो करते रहें, रोते रहें, परेशान होते रहें, हम अपना काम करते रहेंगे, बताने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन घोल के नहीं पिला सकते। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि कोई गोली ईज़ाद कर दूँ, आपको वो खिला दूँ, आप लोग अपग्रेड हो जाएँ, कल से आपकी आमदनी 1 लाख रुपए हो जाए, लेकिन अभी तक कोई गोली ईज़ाद हुई नहीं है, जो मुझे मालूम हो। किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताएँ। मैं एक इसको बायोसाइंसेज़ की कंपनी बनाना चाहता हूँ, जिसके अंदर वो गोली ईज़ाद हो या इंजेक्शन ईज़ाद हो, जिसके बाद हमारे ऊपर के जो न्यूरल कनेक्शंस हैं, उसमें टुडक करके डाउनलोड हो जाए। तो उसके बाद शायद चेंज आ सकता हो।
लेकिन अगर आप 18-20 साल के हैं, कंप्यूटर आपके पास है, इंटरनेट आपके पास है और आप फिर भी पैसे नहीं कमा रहे, तो बहुत गड़बड़ की बात है। अच्छा जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका जॉइन करने के लिए। अगेन ओएस, जाते-जाते कोई अच्छी-सी बात बताइए और कंक्लूजन कर दीजिए। सर, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं चाहूँगा चाइनीज़ माइंडसेट आप अपना लें। पहले तो आप अंग्रेज़ों की जो बनी-बनाई जो प्रोडक्ट है, उसको कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दें। अब आपको बज़ाते खुद यूके जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यूरोप जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यूएसए जाने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब वर्ल्ड से आप वहाँ की सैर कर सकते हैं, वहाँ की रोड की सैर कर सकते हैं, वहाँ की प्रोडक्ट की सैर कर सकते हैं, वहाँ के रेस्टोरेंट की सैर कर सकते हैं। आप किसी भी बिज़नेस से आपका ताल्लुक हो, कुछ भी आप करते हो, उससे रिलेटेड आप यूट्यूब पर जाएँ, वीडियोज़ देखें, वो फ़ॉर्मूला कॉपी करें, छाप दें पाकिस्तान में। पहले आप देखें चाइना मेड इन चाइना ऐसे नहीं बना, चाइना कॉपी पेस्ट बनकर बना है। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी इनोवेशन करी है, उसमें इजादात करी हैं, अब उस लेवल पे पहुँचा है। आपको पहले कॉपी पेस्ट नेशन बनना पड़ेगी गोरों की। हम इस जगह जैसे आप बता रहे हैं अर्तुगरुल गाज़ी घोड़े लेकर चल रहे हैं, वहाँ उसकी कॉपी पेस्ट ना करें। जो रियलिटी ऑफ वर्ल्ड है, दुनिया जिस तरफ जा रही है, जिस वक़्त जो बड़े-बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी जो भी आप जिस भी बिज़नेस से ताल्लुक रखते हैं, उनकी कॉपी पेस्ट आप कर दें। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब जाएँ, जो भी कंट्री है वहाँ की सैर करें, जो भी रेस्टोरेंट है वहाँ की सैर करें, कॉपी करें, पेस्ट कर दें। शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करूँगा ओएस कि आप इस पे वीडियो अलग से भी बनाएँ और इसमें आप कोरिया, जापान को भी ऐड कर दें कि हांगकांग, ताइवान सारे लोग कॉपी पेस्ट से बने। इनोवेशन होती ही कॉपी पेस्ट है। आप भी कॉपी पेस्ट हैं, आप अपने अब्बा-अम्मा की कॉपी पेस्ट हैं, आप उर्दू ज़बान बोल रहे हैं, कोई अलग ज़बान तो नहीं बना के बोल रहे हैं। तो हर इंसान ही कॉपी पेस्ट होता है। हम अपने माहौल से कॉपी पेस्ट करते हैं, अपने वालिदैन, दोस्तों से कॉपी पेस्ट करते हैं। हर इंसान कॉपी पेस्ट करता है, तो वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको देख ही नहीं रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनको क्या नहीं पता है। अगर उनको ये पता चल जाए कि उनको क्या नहीं पता है, तो वो करना शुरू कर देंगे, उसकी ढूँढना शुरू कर देंगे। यही प्रॉब्लम है कि मुझे बहुत अफ़सोस है कि इमरान खान की हुकूमत आने के बावजूद, इतना मोहब्बत आने के बावजूद, इस जाहिल आदमी ने यूट्यूब को और गूगल को आम नहीं किया। मुझे बहुत अफ़सोस है कि इन्होंने कोरोना का फ़ायदा ये वाला नहीं उठाया कि हर पाकिस्तानी को मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप अवेलेबल करते। हमारी शक्ल ही तकदीर ही और होती। आज 114 मिलियन ट्वीट्स हुई हैं या 146 मिलियन ट्वीट हुई हैं, उससे डबल होती हैं। उससे ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं और खामख़ाई की जो गुर्बत में हम फँसे हुए हैं, हम इससे बाहर आ चुके होते हैं। सर, हम नरेंद्र मोदी को इतनी गालियाँ देते हैं, आप देखें तो सही हम वो कुछ भी कर रहा है। आप उनका विज़न देखें, वो अपना अमेरिका में जाकर गूगल के सीईओ से मिल रहा है, वो पेपाल से मिल रहा है, वो एलन मस्क से मिल रहा है। हमारे कोई प्राइम मिनिस्टर जाकर ना एलन मस्क से मिल रहा है, ना पेपाल से मिल रहा है। मतलब उनका विज़न जा किधर रहा है? हम तो पता नहीं क्यों सर इस वक़्त मेरा खून खौल रहा होता है, हम भिखारी नेशन क्यों बने हुए मतलब आज की दौर में यार आप बिटकॉइन को क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए पाकिस्तान के तमाम कर्ज़ उतार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इंटरनेट की वर्ल्ड में। आज भी आईएमएफ में जाना सर समझ ही नहीं आती ये बात। और हमारे जितने भी आप इंडिया को बुरा करें, वहाँ के इस वक़्त तमाम सीईओ बने हुए हैं यूएस में। ये अभी के नहीं, उनकी प्लानिंग है, उनके जो ना बैंगलोर है। आप जितने भी इख्तिलाफ़ात हो इंडिया से, आप खाली यूट्यूब पर सर्च तो करें बैंगलोर में हो क्या-क्या रहा है? कौन-कौन से स्टार्टअप सिटीज़ बनाई हुई है। पाकिस्तान में इन्होंने कौन-सी सिटी आप कोई एक सिटी आप पाकिस्तान में मुझे बता दें जो एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप के लिए मशहूर हो। सर हमारा विज़न क्या है? इमरान खान हमें आगे ले जाएगा या नवाज़ शरीफ आगे ले जाएगा ज़रदारी? अरे भाई, कोई हमें आगे लेकर नहीं जाएगा। हमें इंटरनेट की दुनिया में रहते हैं, हमें खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई हमारी मदद करना नहीं पाएगा। चाहे बकौल आपके कि इमरान खान को मौका मिला, लेकिन आप उनका विज़न देखें यूएस में जाकर कौन से एलन मस्क से उन्होंने मिला, कौन से पेपाल के सीईओ से या कौन से गूगल के सीईओ से मुलाकात, एक मीटिंग सर नहीं। एक 10 साल 20 साल से हमारे कोई पीएम कोई इनको सर इसका पता चल रहा है हमारे जो पॉलिटिशियन उनका डायरेक्शन किस तरफ है, इससे हमें ये अंदाजा हो रहा है। तो सॉरी टू से गूगल और यूट्यूब पे आप दुनिया में एक्सप्लोर करें। अब आप पाकिस्तान में नहीं रहते, आप दुनिया की नेशन है। आप एक पूरी दुनिया की में आप घूम फिर सकते हैं। अब आपको एक पूरी जो ना आप यूट्यूब में जाकर हर चीज़ सीख सकते हैं। तो काइंडली पाकिस्तान से आगे निकल के अब आपको खुद करना पड़ेगा। इमरान खान अगर दूसरी भी गवर्नमेंट आ जाए, नो एक्सपेक्टेशन। नवाज़ शरीफ आ जाए, नो एक्सपेक्टेशन। आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा जैसे कि आप जो म्यूचुअल फंड की चेन बना रहे हैं। एक और ये डाइजेस्शन सिस्टम जरा अपनी जो डाइजेस्ट है वो खाएँ, डाइजेस्ट करना सीखें। अच्छा
किसी की बात सुनना सीखें। सर प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि हम किसी की बात नहीं सुनते हैं। वो कुछ भी हो, वो किसी भी वजह से ताल्लुक रखता हो, कुछ भी हो, आप सुने। अच्छी बात हो वो तो कम से कम रखें। सिर्फ सुनने की आदत नहीं, हमें अपनी इस नेशन को अगर हमने सिर्फ सुनने की आदत दिलवा दी ना, आधा मसला तो वहीं हल हो जाएगा। चलें, शुक्रिया उवैस। जब भी गुस्सा आया करे वीडियो ज़रूर बना के लगाया करें, आपकी वीडियोज़ नज़र नहीं आती। जब भी आपका खून जी, जी। खौले, गुस्सा आ जाए तो बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि पूरी कौम जो है भूखी है, गालियों के लिए, गुस्से के लिए, एंगर के इमोशनल कौम है ना, अर्तुगरुल गाज़ी चाहिए। तो आप अर्तुगरुल गाज़ी बन जाएँ, और मेरा मशवरा है कि आप अर्तुगरुल गाज़ी की टोपी और कपड़े पहन के एटसी पढ़ाया करें, ज़्यादा लोग आएँगे। जैसे पाइथन का चिल्ला भाई पढ़ा रहे हैं, बाबा आमिर, तो इस तरह से आप भी जो है बाबा उवैस बन जाएँ या अर्तुगरुल उवैस बन जाएँ, तो इस कौम को अर्तुगरुल चाहिए, एंड आई थिंक दैट विल गो वायरल। बाय द वे, आपकी बेगम को आपने एटसी सिखाया कि नहीं सिखाया? सर इस वक़्त मेरा दूसरा माशाल्लाह से बेबी है, अब उसमें वो अभी 4 मंथ का है, वहाँ से टाइम ही नहीं मिल पा रहा। चलिए, बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। अच्छा जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारी बातें सुनने का, वीडियो को शेयर करने का, उवैस को फ़ेसबुक पे ऐड करने का, उवैस का ग्रुप जॉइन करने का, और अपने लिए $1000 महीने से ज़्यादा कमाने का। अगर आप $1000 से ज़्यादा कमाएँगे, तो आप अपने लिए नई गाड़ी भी ले सकते हैं, अपने लिए घर भी बुक करा सकते हैं, अपना बिजली का बिल भी आराम से दे सकते हैं, पेट्रोल ₹500 लीटर भी हो जाए तो भी खर्च कर सकते हैं, और जब आप $1000 कमा लेंगे, तो उसके बाद आप 2000, 3000, 5000 भी कमा सकते हैं। जाते-जाते उवैस, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना कोर्स बनाएँ उर्दू में, और यूडेमी पे डालें, और $25 का कोर्स डालें, और 4 डिफरेंट कोर्सेज़ बना दें, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, और फिर उसकी मार्केटिंग करें। और एक कोर्स आपको $25 देगा जब आप डायरेक्ट कस्टमर लैंड कराते हैं यूडेमी के ऊपर। आपने सिर्फ़ 1000 लोगों को कोर्स बेचना है, तो आपके जो पैसे हैं, आपने अगर 25 का बेचा तो 25,000 बन जाएँगे। आपने 10,000 लोगों को बेचना है, तो आपके $2.5 लाख बन जाएँगे। फिर आप 4 कोर्सेज़ इंग्लिश में बना दें, अफ्रीका को बेचें, अमेरिका को बेचें, और फिर एक प्रीमियर कोर्स बनाएँ आप अपना, जो कि $100 का हो। फिर आप वो 1000 लोगों को 10,000 लोगों को बेच दें, तो दैट विल क्रिएट योर $1,000,000। बड़े आराम से आप कमा सकते हैं। 10,000 लोग एटसी के ऊपर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। सस्ते कोर्स भी लाएँ, $25 वाले भी, और $100 वाले भी लाएँ, प्रीमियम कोर्सेज़, क्योंकि आप उसके एक्सपर्ट हैं, उसमें ज़रूर सिखाना शुरू करें, जाके लोग आपसे लें, और फिर अपने कोर्स को मार्केट भी करें, और अपने कोर्स को अच्छी तरीके से वर्क करिए। दैट इज़ वेयर यू विल मेक रियल मनी, दिस इज़ नॉट रियल मनी। दूसरी, अपनी मार्केट प्लेस अगर बनाना चाहें तो ज़रूर बनाएँ, आप प्रोग्रामर हैं। आप क्या करें कि प्रोग्रामिंग भी सिखाएँ, और अगर आपको याद हो, जब आप मेरे पास काम करते थे, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि लोग रिटेन करना मुश्किल हो जाती है। लोग आते हैं, चले जाते हैं। वो जो लड़का था चैनक में, जो चलाता था, नाई वाला था, वो चला गया। जितने लोग आते हैं, चले जाते हैं ना, और ट्रेन होते हैं, चले जाते हैं, ट्रेन होते हैं, चले जाते हैं। तो आप अगर बहुत लोगों को ट्रेन कर देंगे, तो उसमें से बहुत सारे लोग रह जाएँगे। तो इसलिए मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को भी ज़ाया ना करें। उनको भी, पाइथन को पढ़ाएँ। अगर आप $10,000 चार्ज करके पाइथन पढ़ाना शुरू कर दें, तो दैट अलोन, इफ यू टीच 10,000 पीपल, यू विल मेक $10 मिलियन। तो बहुत आराम से आप पैसे बना सकते हैं। प्रोग्रामर्स ख़ास तौर पे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना चाहिए। अगेन, मैं आपको अपना एसेंस दे रहा हूँ। आप माने या ना माने, आपकी मर्ज़ी है। 7 साल बाद माने, 5 साल बाद माने, ये आपकी मर्ज़ी है। पाइथन का बेसिक कोर्स भी अगर आप बना देंगे ना, कुछ नहीं, पाइथन का चिल्ला लें, उसको खुद करें, और उसके बाद आप $10,000 चार्ज करें, और लोगों को गारंटी कर दें कि मैं आपको $10,000 महीने की जॉब दिलवा दूँगा। और क्योंकि आपका एक्सपोज़र मेरे साथ ज़्यादा है ना, 10 साल से दिमाग के अंदर आपने रीवायरिंग काफ़ी की हुई है, तो आपको अपने ऊपर भरोसा है। तो आप आराम से ये काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग नहीं कर सकते। उनको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं होता है। तो इस तरह से आप अपनी वेल्थ भी बढ़ा सकते हैं, और एटसी आप करते रहें, ज़रूर करें, लेकिन गो फॉर रियल वेल्थ इफ यू कैन। खुश रहिए, बहुत-बहुत प्यार, बहुत-बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।